हर साल लाखों युवा नौकरी की उम्मीद में एसएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन 2025 में यह सपना बन गया संघर्ष और प्रोटेस्ट की कहानी। बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं। देश के नौजवान सड़कों पर हैं, एसएससी के मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच, सेंटर दूर नहीं हजारों किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं, और ऊपर से स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी और मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। लाखों युवा अपना फ्यूचर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें धोखा दे रहा है। और बात करें हम दूसरी तरफ पार्लियामेंट की, वहां क्या चल रहा है? समोसा छोटा है या बड़ा, इस बात पर बहस हो रही है। अरे भाई, यहाँ देश के बच्चे भूखे हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और आप समोसे के साइज के ऊपर बहस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी के एग्जाम्स के ऊपर, किसकी वजह से इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ और स्टूडेंट और टीचर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा कहीं पे? किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट के आ रहा हूं मैं। हाय 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 हाय। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार के अंतर्गत डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की एक संस्था है। इसका काम है केंद्र सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों की परीक्षा आयोजित करना और उन्हें सिलेक्ट करना। एसएससी की प्रक्रिया होती है ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी करना, ऑनलाइन आवेदन करना, एग्जाम सेंटर एलोकेट करना, कंप्यूटर के थ्रू एग्जाम्स लेना। हर बार की तरह एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें टोटल पद थे 14,582। अब अगर हम मुख्य घटनाओं पर बात करें, अप्रैल से मई 2025 में नोटिफिकेशन आने में देरी होती है। 9 जून को वो नोटिफिकेशन जारी होता है। 24 जुलाई से 1 अगस्त सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा में काफी सारी कमियां पाई जाती हैं। ये क्या कमियां थी, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद 31 जुलाई दिल्ली में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं और उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। 1 अगस्त को सोशल मीडिया पर डिफरेंट हैशटैग ट्रेंड करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं एडुकेटी की। ये क्या है और इसके पीछे क्या विवाद है? एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज एक बेंगलोर की निजी कंपनी है, जिसे एसएससी ने फेज 13 परीक्षा के लिए नया वेंडर बनाया। पहले इसका टेंडर टीसीएस के पास था, लेकिन इस बार टीसीएस की जगह एजुकेटी को चुना गया, क्योंकि उन्होंने पर स्टूडेंट कॉस्ट 220 रुपए कोट की थी, जबकि टीसीएस ने 350 रुपए कोट की थी। एजुकेटी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि यह कंपनी एक से अधिक बार पेपर लीक और सर्वर फेलियर में फंसी है, लेकिन एसएससी ने फिर भी इसको टेंडर दे दिया। एडुकेटी पे मध्य प्रदेश की टीएटी, पटवारी भर्ती और महाराष्ट्र की एमबीए सीईटी परीक्षा में पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों का आरोप है, जिसकी वजह से इसको बैन भी कर दिया गया था। 2020 में इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर भी कई राज्यों और परीक्षा एजेंसियों द्वारा इसे टेंडर मिला। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है, जो एजेंसी इतनी बार फेल हो चुकी है, उसको टेंडर बार बार क्यों दिया जा रहा है? अब बात करते हैं हम फेज 13 की परीक्षा की। 24 से 26 जुलाई तक एसएससी फेज 13 की परीक्षा में इंदौर के मलवा कन्या विद्यालय केंद्र में 10 से 15 मिनट तक सर्वर डाउन ही रहा, कंप्यूटर बंद, माउस फेल, इंटरफेस क्रैश। छात्रों ने शिकायत की, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ के साथ मारपीट की भी खबरें हैं। बिना किसी नोटिफिकेशन के अचानक परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया। कई छात्रों को सेंटर सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर दूर के दिए गए। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो, मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई? मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। कुछ छात्र वहां पर पहुंचे भी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की, कई स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड तक डाउनलोड नहीं हो पाए, हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद भी कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स नाराज हो गए और हताश हो गए। छात्रों और शिक्षकों ने आरोप लगाया, एसएससी ने केवल सिर्फ कम प्राइस टेंडर पर ही ध्यान दिया,
बजाय कि किसी अनुभव के, जिससे संसाधनों में समझौता हुआ, कंप्यूटर ढंग से नहीं चल पाए, सर्वर डाउन रहा, बच्चों के माउस और कीबोर्ड तक नहीं चले। इसके बाद हजारों स्टूडेंट सड़कों पर आए, सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने दिल्ली चलो जैसे अभियान चलाए, जंतर मंतर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका साथ देने के लिए काफी सारे टीचर्स भी साथ में आए और उनके साथ क्या हुआ, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। कई टीचर्स और स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया गया, उनको कई दिनों तक कस्टडी में रखा गया। दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। जो गुरु स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाने में मदद करते हैं, उन्हीं गुरु के ऊपर आज लाठी चार्ज हो रहा है। ये कैसा सिस्टम है? क्या यही असलियत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की? क्या यही पहचान है हमारे भारत की? तो दोस्तों, एडिक्विटी के द्वारा इस सिस्टम फेलियर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो। तो दोस्तों, अभी तक एसएससी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी बयान नहीं दिया गया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें अपने पार्लियामेंट की, अपने नेताओं की, तो उन्हें इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अभी तक लोकसभा में या राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया ही नहीं गया है। और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? समोसा छोटा है, समोसे हर जगह कॉमन साइज के रहने चाहिए। उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जबकि हमारा यूथ बेरोजगारी और शिक्षा से परेशान है। तो दोस्तों, ये थी एसएससी 2025 के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं और कमेंट करें इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। तब तक हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है?